रामटेक शहर में आदिवासी जनजाति का ऐतिहासिक आंदोलन। आप देख रहे हैं सच 24 चैनल। गुरुवार 9 अक्टूबर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी तथा आदिवासी कृति समिति द्वारा शीतलवाड़ी टी पॉइंट से लेकर हजारों कार्यकर्ता, नौजवान, महिलाएं सड़कों पर आपको बता दें कि रामटेक आदिवासी बहुल क्षेत्र रहा है। यहाँ की आदिवासी जनजाति सदियों से जल, जमीन, जंगल के लिए संघर्ष करती आई है। आज आरक्षण तथा अन्य मांगों को लेकर रामटेक शहर में निकाला गया भव्य मोर्चा। तहसील ऑफिस में एसडीएम को निवेदन देने हजारों की संख्या में आदिवासी समाज जमा हुए। हमारी मांग है कि बंजारा धनगर समाज आदिवासी हो नहीं सकता, और वो ऑलरेडी आदिवासी के जो आदिवासी में संवैधानिक जो निकास है, जो 5 निकास है, वो निकास वो पूरे नहीं कर पाता। इसलिए और उसकी संस्कृति, उसके जो पारंपरिक जो रीति रिवाज है वो हमसे कुछ मेल नहीं खाते, और वो व्यापारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग के लोग बंजारा समाज से बिलोंग करते हैं, और वो आदिवासी के आरक्षण के हकदार नहीं है। अभी आपने जो बैनर में है लिखा है कि आरक्षण बचाओ, अस्तित्व बचाओ, तो अस्तित्व पे क्या चाहिए आपके? अस्तित्व यानी हम तो सभी इस देश के पहले से मूल निवासी रहे हुए हैं, इस देश के मालक है, मूल मालक है, लेकिन संविधान के तहत तो हमें 7.5% जो आरक्षण दिया गया है, उसमें भी बाकी लोग ऐसा लगता है उनको कि आदिवासी समाज का आरक्षण सबको महाप्रसाद लगता है। कोई भी हलवा समझ करके मुझे दो, ये जो मांग रहे हैं ये गलत है। इनको अगर सरकार से भी मर्जी करते, उनको अगर आरक्षण देना है तो आप अपने दूसरे कोटे से दो, वैसे भी उनको 3% आरक्षण मिल ही रहा है, तो हमारे आरक्षण में वो आरक्षण मांगने की उनको जरूरत नहीं। आज जो रामटेक में ऐतिहासिक मोर्चा निकाला गया और इस मोर्चे में हजारों ट्राइबल आदिवासी संगठन और आदिवासी समाज एक साथ जुड़ा, तो क्या उद्देश्य था और इतने तादाद में लोग यहाँ जमा होने का जो मकसद है, क्या लगता है आपको कि इस आंदोलन से आपकी जो मंशा है वो पूरी होंगी? देखिए, ये मोर्चा निकालने के पीछे हमारी जो मंशा है ये है कि महाराष्ट्र सरकार जो है, जो आदिवासी नहीं है उनको आदिवासी बनाने के जो प्रयत्न कर रहे हैं, जो बोगस आदिवासी हम कहते हैं, उनको आदिवासी के जो हक अधिकार है उनको देना चाह रहे हैं, और इसलिए जो हमारा अस्तित्व आदिवासी का वो हमारा अस्तित्व ही नष्ट करने का प्रयास शासन कर रहा है। और इस वजह से ये हमारा 50 के ऊपर का मोर्चा है कि जो बंजारा और धनगर के विरोध में पूरे महाराष्ट्र में निकाला है। आपने जो देखा होगा कि जो 6 तारीख को मोर्चा हुआ है दुनिया में, 1 लाख के ऊपर में मोर्चा था, 1 लाख आदिवासी, और उन्होंने हमने जो सरकार को वहाँ पे बता दिया है कि यदि आपने ऐसा पवित्र नहीं लिया तो इसका जो भी परिणाम होगा वो आने वाले चुनाव में उसका परिणाम आपको दिखे जाएगा। रामटेक विभाग के यहाँ जो आए हुए हैं वो एक विशेष मकसद को लेकर यहाँ एकत्र हुए हैं। यहाँ पे रामटेक के ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉयज फेडरेशन के तमाम पदाधिकारी, इनके मेहनत से ये बड़ा जो मोर्चा इसलिए हुआ कि पिछले अनेक दिनों से सरकार जातियों में भेद कर हमें इस चीज़ को रोकने के लिए पूरे महाराष्ट्र में कम से कम 50 मोर्चे हमको निकालने पड़े, क्योंकि हम लोग महाराष्ट्र के अंदर में 28 जिलों में काम करते हैं, महाराष्ट्र के बाहर 13 राज्यों में भी काम करते हैं। हम ये मोर्चे के माध्यम से बताना चाहते हैं कि सारे शासन करती जो जमात है उन्होंने हमारी इन मांगों को लेकर, चाहे वो ज़मीन का मुद्दा हो, ज़मीन भाड़े तत्व पे देने का मुद्दा हो, चाहे किसी समाज को अपने अंदर में बिना पूछे दायर करने का हो, जबकि 1950 में ये SC और ST ये जो संवैधानिक अधिकार ये दोनों जातियों को मिला है, उसमें ये गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट या राज्य, किसी भी राज्य की गवर्नमेंट को ये अधिकार नहीं है कि उनमें कोई लुड़बुड़ करे। उसके बावजूद भी अनेक जातियों को एक साथ एक दूसरे
पूरी शक्ति, समाज की शक्ति को नष्ट करना चाहता है गवर्नमेंट। क्योंकि अभी गांव-गांव में से जो लोग यहाँ पर निकल के आए हैं, उनका एक दिन का रोजगार गया। यहाँ पर डीबीटी के माध्यम से जो बच्चे को खाना देना चाहिए, देते हैं, ये बहुत ही गलत तरीके से, क्योंकि पहले जो खाना मिलता था बच्चों को एक हॉस्टल के माध्यम से, हॉस्टल में खानावड़ी के माध्यम से उसमें बच्चे कुछ विचार रखते थे। खुद बच्चे लोग जो विद्यार्थी थे, स्टूडेंट थे, वो एक दूसरे से बात करते थे, हाल हवाला पूछते थे, एक दूसरे के साथ में दर्द बांटते थे, सुख दुख बांटते थे। आज वो भी हमारे पास नहीं रखा हुआ है। यानी विद्यार्थी संगठन को भी शासन इस तरह से खत्म कर चुका है। हमारी संगठनाएं में ये जो शक्ति है, ये इस तरह से बर्बाद करके आज हमें यहाँ लाने की जरूरत नहीं। हम इसलिए आए कि एक छोटा सा पिल्लू गवर्नमेंट ने छोड़ दिया हैदराबाद गैजेट का। हैदराबाद गैजेट का एक पिल्लू छोटा सा छोड़ के उन्होंने बोला कि धनगर मराठा जिस तरह से अंदर आ रहा है, उस तरह से धनगर वालों को भी वो हैदराबाद गैजेट के का एक ये इशू बना के उनको आदिवासी में समावेश करने के लिए एक तो उन्होंने अपनी उन्होंने शासन ने आश्वस्त किया। और इसलिए समस्त महाराष्ट्र में सब जगह पे ये जो जातियाँ हैं, बंजारा और धनगर आदिवासियों में समावेश न करे, इसलिए हमारा ये मोर्चा जनाक्रोश मोर्चा यहाँ पर है। आप इस माध्यम से हमारी सरकार तक हमारा मैसेज पहुँचाना है कि हम अभी सोए नहीं हैं। हम अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए रास्ते पे आने का क्षमता हमारे अंदर में डेवलप किया है। ये जो लोग यहाँ पर एकत्र आए हुए हैं, कम से कम 10-12 हज़ार लोग यहाँ पर आए हुए, खुद के कोई इस राजकीय पक्ष ने कोई 2 रुपये या 4 रुपये या 10,000 रुपये दे के गाड़ी नहीं करवाया। ये खुद होके 50-50 रुपये, 100-100 रुपये गांव-गांव से घर-घर से जमा करके एक गाड़ियाँ करके यहाँ पे इसलिए आए हैं कि इनके जहान के अंदर में एक रोष पैदा हुआ सरकार के प्रति। अब ये रोष किस मोड़ लेता है, किस जगह पे मोड़ लेगा, किस तरह मोड़ लेगा, अब ये आने वाला समय ही बताएगा।